निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। पूरा देश इस पर नजरें गड़ाए हुए है। यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2047 तक भारत के विकसित होने का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट के साथ सीतारमण एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगी क्योंकि यह उनका 7वां बजट होगा जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों की संख्या से अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ घंटों में अपना 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट कई दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बजट में सरकार के पिछले 10 वर्षों के प्रदर्शन की झलक भी देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में कई आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार बजट का मुख्य फोकस मध्य वर्ग और रोजगार पर होने की उम्मीद है। इसके अलावा किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी कई प्रकार की सौगातें देखने को मिल सकती हैं। वित्त मंत्री आयकर स्लैब में संशोधन या मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर मध्य वर्ग के लिए कर के बोझ को कम कर सकती है। मिडिल क्लास के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं की लागत को कम करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार किफायती आवास योजनाओं को प्रोत्साहित करके मध्य वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बना सकती है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नीतिगत कदम उठा सकती है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और एमई के लिए बड़े ऐलानों की संभावना है। सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर दे सकती है। स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। व्यापार को आसान बनाने और नियामक बोझ को कम करने के लिए आर्थिक सुधार लागू किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली, एनपीएस और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में नई घोषणाएं की जा सकती हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आयकर में राहत की संभावना कम है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए यह भी कहा था कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तथा मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि पार्टी का ध्यान निवेश के माध्यम से लोगों की गरिमा, बेहतर जीवन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।